कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि अच्छे होंगे और अपने सीटेट के एग्ज़ाम के लिए बिल्कुल भी आपकी तत्परता जो होगी ना, जो लगन होगा, जो डेडिकेशन होगा, वो पूरा का पूरा आप झोंक दिए होंगे, है ना। कहते हैं ना कि जब एग्ज़ाम पास आता है तो जो एक महीने में तैयारी करनी होती है वह हम एक एक दिन में, 10-10 दिन में, 5-5 दिन में, 6-6 दिन में अपने क्षमता के अनुसार उसको कवर कर लेते हैं। तो एग्ज़ाम आप समझ लीजिए आपके सर पे है, आप इसे निकालिए। बहुत ही ज़्यादा लोड भी नहीं लेना है इस एग्ज़ाम का, लेकिन इतना हमको मान के चलना है, अगर सुपर टेट के सिवा अदर स्टेट के और प्लस डीएसएसबी हो गया और अनेक एग्ज़ाम एलटी ग्रेड्स के हो गए, प्लस केवीएस एनवीएस हो गया, इन सब एग्ज़ाम को देना है तो बीएड और डीएलएड कंप्लीट होते होते हमको सीटेट निकाल लेना है किसी भी कीमत पे, तो ही जाके आपको अदर एग्ज़ाम में मौका मिलेगा। आपके सामने से गुजरेगा एग्ज़ाम, आपका सीटेट नहीं निकला रहेगा तो आपको थोड़ा सा अजीब सा लगेगा अगर आपका दोस्त कोई सीटेट निकाल कर उस एग्ज़ाम को दे रहा हो, है ना। तो चलिए आज हम लोग देखेंगे कि इस एग्ज़ाम को मात्र एक महीने में जो स्ट्रेटजी एक महीने की क्या होनी चाहिए। बहुत ही ध्यान से सुनिएगा और लास्ट तक बने रहिएगा, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। कोई भी बकवास की बातें इसमें हम नहीं करेंगे और ना ही करते हैं, ठीक है ना। देखिए सबसे पहली चीज़ है, आपके पास कितने महीने बचे हुए हैं? मात्र एक महीने बचे हुए हैं। इस एक महीने में आपकी स्ट्रेटजी जो होनी चाहिए आपके अनुसार होनी चाहिए। अगर आपके पास कोई ऐसा बंदा हो, कोई ऐसा भाई हो, कोई बहन हो, कोई दोस्त हो जो कि सीटेट क्लियर किया हो और आपको समझा सके, स्ट्रेटजी बता सके, तो आप उससे संपर्क जरूर करेंगे। और सीटेट क्लियर करना एक बड़ा हवा नहीं है, आराम से आप क्लियर कर सकते हैं। अगर आप फर्स्ट अटैम्प्ट दे रहे हैं तो बहुत सारे बच्चों को आपने सुना भी होगा कि एक महीने में उन्होंने बहुत अच्छे नंबर स्कोर किए मात्र PYQ से, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। तो इस बार का जो सीटेट है बहुत ही ज़्यादा एक तरह से अच्छा स्कोरिंग होगा आपके लिए, क्योंकि आपको पता है कि इसमें इन्होंने एक तरह से पेपर डिजाइनिंग पहले से नहीं कर रखा है। तो ज़्यादातर उम्मीद यह जताया जा रहा है, जो शिक्षाविद लोग हैं उनके द्वारा यह एक तरह से उम्मीद जताया जा रहा है कि जब उन्होंने एक तरह से जो प्लेटफॉर्म पे जो पहले PYQ पढ़ा था उसको भी जब उन्होंने हटा लिया, जो 2 साल से ऑनलाइन करा रहे हैं, तो जो 47 सेट, 45 सेट, 25 सेट, 26 सेट जितने भी पड़े थे उन्होंने वहाँ से उसको रिमूव कर लिया। तो उससे अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि जब इन्होंने पेपर बनाया नहीं है, डिज़ाइन नहीं किया है, तो हो सकता है उन्हीं पेपरों के मेल से कुछ क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए, कुछ क्या सारे के सारे हो सकते हैं। जिस प्रकार से आपको प्रीवियस जो आपने दिया होगा यूपी टेट, पिछली बार तो पिछले साल तो हुआ नहीं था, उसके पिछले साल 2021 में जो यूपी टेट हुआ था, आपने अगर दिया होगा तो हूबहू चीज़ें थी, है ना। तो बाद में वो चीज़ें फाइनल भी हो गया, उसका भी रिजल्ट फंसा हुआ है कोर्ट में, बस डीएलएड और बीएड के विवाद में। तो ये चीज़ें तो आपके लिए सही स्ट्रेटजी क्या है जो हम बता रहे हैं, अब उसको ध्यान से सुनिएगा। स्ट्रगल नहीं करना है, स्ट्रगल नहीं करना है। कठिन काम तो है ही नहीं बिल्कुल, यह पहले तो यह दिमाग में लेके चलना है कि बहुत कठिन काम है, हम नहीं कर सकते, तो ये चीज़ें हमें नहीं सोचना है और ना ही करना है। स्ट्रगल नहीं है इसमें, कुछ भी नहीं है। आपको सिर्फ PYQ दिन में, अगर आप एक लगा रहे थे एक हफ्ते में, 2 हफ्ते में अभी तक, तो दिन में 2 PYQ लगाएं। कितने? सिर्फ आपके लिए, जैसे डॉक्टर देता है टैबलेट खाने के लिए, कैप्सूल खाने के लिए ना, कुछ सिरप पीने के लिए देता है, तो वैसे आप इसका डोज लीजिए। मात्र सुबह उठना है, बहुत ज़्यादा लोड भी नहीं लेना है, अच्छे नंबर स्कोर होंगे। जितना अच्छे से आप PYQ सॉल्व कर पा रहे हैं, अपने एनालिसिस कर पा रहे हैं, जो टॉपिक अब आपको एनालिसिस में अभी हम बताते चल रहे हैं, अब आप देखिएगा। तो सबसे पहले आपको PYQ कम से कम दिन में, एक रात में सोने से पहले अच्छे से कर लेना है और उसका एनालिसिस सुबह करना है, समझ गए ना। और एक जो है सुबह करना है, दोपहर में जब भी आपको समय मिल जाए, दोपहर से शाम तक, तब कर लेना है। उसका एनालिसिस रात में करके दूसरा PYQ लगाना है आपको। इस प्रकार से यह PYQ कहाँ मिलेगा? आप जरूरी नहीं कि आपको आप किसी बंदे का ऑनलाइन ही खरीद के करें, नहीं, आप मार्केट से भी परचेज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो वहाँ से भी जो मिलता है ना, क्या बोलते हैं उसका, बुक 25 सेट 26 सेट किसी भी प्रकाशन का, सबसे बेस्ट प्रकाशन होता है अग्रवाल प्रकाशन, जहाँ तक मेरा मानना है। प्लस बहुत सारी दुनिया भर का है, क्योंकि हमने भी उसी से एक ट्रायल करके एग्ज़ाम दिया था, है ना। तो पहली बार में ही बीट हुआ, मतलब अच्छा ठीक ठाक नंबर है फिर भी। तो ये चीज़ें तो आपको ऐसे करना है। सिर्फ देखिए आपको PYQ पे ध्यान देना है, 2 PYQ लगाने हैं, 3 लगा सकते, 2 तो कम से कम लगाना ही लगाना है। डॉक्टर कहता है ना भाई इतना तो करोगे तभी आपकी सेहत जल्दी सही होगी। तो यही चीज़ है, दो आपको PYQ लगाना ही लगाना है। उसका एनालिसिस करना है, अपने से करना है और ईमानदारी से लगाना है। इतना याद रखना, अगर ईमानदारी अपने से अपने ऊपर नहीं करते हो ना, तो आपको भविष्य में इसका भुगतान करना पड़ेगा। रियल यही है। तो एनालिसिस बहुत अच्छे से करना है। आपको जो क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, जिस टॉपिक से नहीं आ रहा है, जैसे कि आपको किसी एक टॉपिक से नहीं आ रहा है, मैं समझ लेता हूँ आपको जो एक तरह से आपके पियाजी जी हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन फंस रहे हैं, आपको नहीं पकड़ में आ रहा है कैसे करें कैसे ना करें। और एक टैग वर्ड देखिएगा, पिछली बार भी फेल हुआ था, इस बार भी फेल होगा, निश्चित रूप से फेल होगा, इतना दिमाग में रख लेना।
टैग वर्ड के भरोसे अगर रहोगे ना, अगर इस क्वेश्चन को नहीं समझ पा रहे हो, टैग वर्ड काम आएगा लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन में नहीं। पहले क्या होता था कि आप 80 क्वेश्चन, 70 क्वेश्चन, 90 क्वेश्चन टैग वर्ड से कर ले जाते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं हुआ। पिछली बार से, पिछली बार से जब से ऑनलाइन शुरू हुआ है तब से बच्चे, पिछली बार तो 50 क्वेश्चन 40 क्वेश्चन टैग वर्ड करने में बच्चे रो दिए थे, और इस बार तो 30 35 40 क्वेश्चन ही टैग वर्ड से हुए और बच्चे सफाया हो गए। जो बच्चे टैग वर्ड के भरोसे चलते हैं उनका कहानी समाप्त हो जाता है। जो आपके यूट्यूबर, बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर हैं जो आपको कहते हैं टैग वर्ड लगाओ ना, तो मेरा मानना नहीं है। आप टैग वर्ड ज़्यादातर सीटेट में यूज करोगे ना, पढ़ोबाजी तो आपको डीएसएसबी में भी मिलेगा, तो वहाँ पे क्या करोगे, टैग वर्ड के भरोसे चलोगे। टैग वर्ड मतलब राम भरोसे, राम भरोसे चलना, अपना दीदा खोना, समझ गए ना। तो ये चीज़ें हैं, अपने आप पे भरोसा रखो, समझो क्वेश्चन को। हो सकता है टैग वर्ड मैक्सिमम जगह काम आ जाए, लेकिन ज़्यादातर अब टैग वर्ड्स फेल हो रहे हैं, इस चीज़ को दिमाग में रख लेना। सेल्फ एनालिसिस के बाद जो टॉपिक अब आपको फेल हो रहे हैं उस टॉपिक को लिखिए उसी समय लिखिए, या करिए भाई। नहीं करोगे तो फिर देखिए बहुत प्रॉब्लम्स होने वाले हैं, क्रिएट होने वाले हैं। लिखिए उसको, लिखने के बाद, क्योंकि अब आपके पास बहुत कम समय बचा है, बस उसी टॉपिक को हमको रिवाइज करना है जो टॉपिक हमसे क्वेश्चन में नहीं लग रहा है, ठीक है। अगर आपने 25 सेट सॉल्व कर लिया, 25 सेट अपने से, कोई भी यूट्यूब का सहारा नहीं लेना है आपको, कहीं का भी नहीं, कुछ भी नहीं। जो टॉपिक बहुत कठिन है आप यूट्यूब पे सर्च कर लो, गूगल पे सर्च कर लो। 25 सेट अगर आपने लगा लिया तो मैं वादा करता हूँ कोई माई का लाल नहीं है कि आपको रोक ले 120 प्लस जाने में, 130 तक भी पहुँचने में कोई भी नहीं रोक सकता, कोई भी पर्सन नहीं रोक सकता, खुद एग्जामिनर भी नहीं रोक सकता आपको। कितना कठिन पेपर बनाएगा। इस 25 सेट को अगर आपने सॉल्व कर लिया, गहनता से एनालिसिस कर लिया, तो सच में पाताल लोक से भी आ जाए कोई ना, तो भी आपको 120 प्लस लाने से रोक नहीं सकता, ठीक है ना। सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत इंपॉर्टेंस है। ये सेल्फ कॉन्फिडेंस कब बढ़ेगा, जब आपका जो है एनालिसिस करने के बाद या फिर एनालिसिस के पहले जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, कम से कम पहली बार 100 क्वेश्चन सॉल्व हुआ, जनरल बच्चे हैं तो 90 सॉल्व हुआ, 82 सॉल्व हुआ अगर ओबीसी SC ST हैं। तो इस प्रकार से अगर उससे कम सॉल्व हो रहा है, फिर दूसरे पेपर में बढ़ेगा तो आपको लगेगा हाँ मेरा बढ़ रहा है, 90 हुआ, 110 हुआ। आपने एनालिसिस किया, फिर उस क्वेश्चन को अच्छे से समझा, उस टॉपिक को पढ़ा, फिर वही क्वेश्चन अगले में आ गया उसी से रिलेटेड, तो आपको लगेगा वाह क्या बात है। तो ऐसे ही होता है स्कोर, ऐसे ही बढ़ते हैं स्कोर। आपको ये चीज़ें समझ में आना चाहिए। इसके बाद देखिए टॉपिक रिवाइज करिए। टॉपिक रिवाइज का मतलब कुछ ऐसे चुनिंदा टॉपिक आपको पता होना चाहिए जो आता है, जैसे कि शिक्षा, जो आपके वैज्ञानिक होते हैं, मतलब जो आपके मनोवैज्ञानिक हैं, 4-5 मनोवैज्ञानिक हैं, उसको बहुत अच्छे से अध्ययन कर लो। आपको पता होगा पियाजे हैं, आपके कौन कौन से हैं, इस तरह से 5-6 हैं ना, तो उनको बहुत अच्छे से पढ़ लो, समझ गए। और बहुत अच्छे से उनकी गहनता से अध्ययन कर लो। जैसे कि मैप वाला सिस्टम है, मैप को अच्छे से एक बार देख लो, लोकेशन कैसे देखते हैं वह देख लीजिए, डायरेक्शन कैसे पहचानते हैं वह देख लीजिए, समझ रहे हैं नहीं। ये सब आते हैं, घड़ी से 1-2 प्रश्न आ जाता है। तो ये इस चीज़ को आप अपने से उसको देख के जाओ, जो नोट्स बनाए हो अपने नोट्स एक बनाए, जो बनाए हो आप उसको देखो लास्ट में। तो ये चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होंगी। यह मेरा अपना जो एक तरह से तौला गया है ना अपने आप को, खुद को, तो उसका एक तरह से कह लीजिए कि अनुभव है जो आपको शेयर किया जा रहा है। इसको एक तरह से आप अच्छे से लीजिए और पेपर अपना अच्छे से करके आइएगा, बहुत अच्छा जाएगा पेपर, सच बता रहे हैं। प्लस बुक का सहारा अब नहीं लेना है। कहते हैं ना वो सहारा है किस काम का जो बिना समय काम आ जाए, बिना समय मतलब जिसका समय ही नहीं है वो सहारे के लिए आए, तो अब इसका सहारा है ही नहीं। बुक का मतलब कुछ नहीं है, बुक का, और ना ही यूट्यूब में बहुत बेसिक क्लासेस अब अगर कोई पढ़ा रहा है तो उसको देखो। हाँ अगर आपको लग रहा है मेरा CDP कमज़ोर है तो CDP के लिए जो मैराथन है सबसे बेस्ट यूट्यूब पे, उसको देख डालो। और जब देखो तो उसको तुरंत का तुरंत ख़त्म करो, ब्रेक लगाए दूसरा काम करने लग जाओगे तो कहानी समाप्त। फिर उसके बाद आपका समय बर्बाद, और आप जो सीखना चाह रहे थे वो चीज़ें नहीं सीख पाओगे, समय बर्बाद है। सिर्फ तुरंत का तुरंत ख़त्म करो उसको, और कम से कम वीडियो के पीछे भागो। मैं तो यही कहूँगा, कम समय, 1 महीने बचा है, 1 महीने, ये टॉपर कहते हैं कि मैं 1 महीने में पढ़कर अपने से सेल्फ स्टडी करके एक अच्छा नंबर स्कोर किया। क्यों कहते हैं? क्योंकि उन्होंने यूट्यूब का सहारा बिल्कुल नहीं लिया भी होगा तो मैराथन के लिए, कुछ टॉपिक्स के लिए, समझ रहे हैं ना, या फिर कह लीजिए कि बुक का सहारा लिया होगा तो एनालिसिस के लिए लिया होगा। तो ये चीज़ें हैं, ठीक है ना। और दूसरा है यूट्यूब, यही चीज़ मैं कह रहा हूँ नहीं लेना है। ये चीज़ें रही आपके लिए, अगर आपको लगा हो उचित है, सर के द्वारा बताए गए नॉलेजेबल हैं ये चीज़ें, तो आपको इसका एक तरह से गहनता से अध्ययन करना है, इन सब बातों को सोचना है। अगर अन्यथा लगे तो कोई बात नहीं, आप रिजेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद, आपकी विजय निश्चित है। बस स्टेप से ध्यान देना जो चीज़ें बताया गया। और एक चीज़ इसमें और जोड़ लीजिएगा कि स्ट्रगल, और एक तरह से स्ट्रगल तो सही है, स्ट्रगल आप करिए, लेकिन एक तरह से स्मार्ट स्ट्रगल करने में बहुत अंतर है।
अब अगर स्मार्ट स्ट्रगल नहीं करोगे ना तो स्ट्रगल करने वाले सफल तो होते हैं, लेकिन स्मार्ट स्ट्रगल करने वाले से जल्दी नहीं होते हैं। इस बात को ध्यान में रखना। स्मार्ट स्ट्रगल यही है कि अपने खुद का एनालिसिस करना, खुद का जज आप हो, खुद से जजमेंट करिए खुद का कि हमने कितना सही किया, क्या पढ़ा। एक बार हम पढ़ने का भी तरीका आपको बताएंगे किसी बुक में, मतलब किसी वीडियो में, कि किस प्रकार से पढ़ाई होती है, किस प्रकार से पढ़ा जाता है। इसको सेल्फ जो है चीज़ें वो हम शेयर करना चाहेंगे अपना, तो वो चीज़ें मैं आपको बताऊंगा बहुत जल्दी। पहले इस चीज़ को आप अपनाइए और अच्छे नंबर स्कोर करिए। धन्यवाद।